आज की मेरी जो गुफ्तगू है जी, इसका मैं आगाज एक सवाल से करूंगा कि दुनिया के अंदर लोग कामयाब होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कामयाब नहीं हो पाते। ये जो कामयाब हो जाते हैं, ये क्यों कामयाब होते हैं और उन्हीं के साथ रहने वाले लोग नाकाम क्यों हो जाते हैं? ये बात याद रखनी चाहिए कि कामयाब लोग पैदा नहीं होते, बल्कि वो कामयाब बनाए जाते हैं। उनकी कामयाबी की कोई वजह होती है और उसकी जो मेन एक वजह है उनकी कामयाबी की, वो बड़ी क्लियर है कि जब इंसान जिंदगी के अंदर किसी भी वजह से किसी भी काम के अंदर नाकाम हो जाता है, तो उस नाकामी का मतलब वो क्या लेता है। कामयाब लोग जो उस नाकामी से सीखते हैं, सबक हासिल करते हैं और उस नाकामी की वजह को तलाश करने की कोशिश करते हैं कि मैं इस काम में नाकाम क्यों हुआ, इसकी क्या रीजन थी, कौन सी कमी थी मेरे अंदर, कौन से ऐसे खला रह गए थे, कौन से ऐसे नुकात रह गए थे, कौन से ऐसे काम मुझे करने चाहिए थे जो मैं नहीं कर सका, लिहाजा मैं नाकाम हो गया। लेकिन जो लोग अपनी जिंदगी के अंदर आगे नहीं बढ़ सकते, जो तरक्की नहीं कर सकते, उनमें फर्क यह होता है कि वो इस नाकामी को अपना मुकद्दर समझ लेते हैं। वो इस नाकामी से सबक नहीं सीखते, वो इस नाकामी से दिल बर्दाश्ता होकर अपने काम को छोड़ देते हैं। तो हम यूं कह सकते हैं कि नाकामी से दो लोग मुख्तलिफ किस्म के मानी लेते हैं, दो लोग मुख्तलिफ किस्म का सबक हासिल करते हैं। एक वो जो इससे रास्ता लेने की कोशिश करते हैं, इससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जबकि उसके मुकाबले में वो लोग जो इसको अपनी जिंदगी के अंदर अपना मुकद्दर समझकर बैठ जाते हैं कि ये काम मैं नहीं कर सकता। जो लोग इस जिंदगी में आने वाली नाकामी को अपनी जिंदगी की रुकावट नहीं समझते, अपनी मंजिल की रुकावट नहीं समझते, वो आगे बढ़ जाते हैं। और जो लोग इस रुकावट को अपनी मंजिल समझ लेते हैं कि नहीं, आगे रास्ता ही नहीं है मेरे जाने का, वो जिंदगी में नाकाम हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से कि आप सड़क पर जा रहे हैं और आगे रोड के ऊपर लिखा हुआ है कि आगे रास्ता बंद है। आप क्या करेंगे? आप उसका कोई मुतबादिल रास्ता ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपकी मंजिल पर जाने के लिए, मंजिल पर पहुंचने के लिए अगर वो रोड ब्लॉक कर दी गई है, बंद कर दी गई है, तो आपने अपनी मंजिल पे तो पहुंचना है। आप कोई और रास्ता तलाश करेंगे, गलियों में से जाएंगे, कोई और टूटी फूटी रोड के ऊपर से गुजर कर जाएंगे और बिलाखिर आप अपनी रोड, अपनी ट्रैक के ऊपर आ जाएंगे और अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर कोई शख्स उसी ब्लॉक रोड के ऊपर, उस रोड के ऊपर जो रुकावट खड़ी है, उसको ही अपनी मंजिल समझ ले कि नहीं, आगे तो कोई रास्ता ही नहीं है, अब तो मैं जा ही नहीं सकता आगे, तो फिर वो वहीं पर बैठकर अपनी मंजिल को नहीं पा सकेगा, वो नाकाम हो जाएगा जिंदगी में, वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकेगा। लेकिन जो मुतबादिल रास्ता तलाश कर लेते हैं, वो जिंदगी के अंदर कामयाब हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारी जिंदगी के अंदर जो रुकावटें आती हैं, वो नाकामियों की सूरत में आती हैं। उन रुकावटों को अगर हम अपनी आखिरी मंजिल समझकर वहीं पे बैठ जाएं, तो हम कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। हमें अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए मुतबादिल रास्तों को तलाश करना होता है और फिर बिलाखिर हमने अपनी मंजिल को पाना होता है। जो शख्स दुनिया में मुतबादिल रास्तों को तलाश नहीं करता और सिर्फ उसी रास्ते पर जिद्दी बनकर अड़ जाता है कि नहीं, मैंने इसी रास्ते पर जाना है,
मैंने जो जो मेरी समझ के मुताबिक मेरा रास्ता है वही रास्ता दुरुस्त है, उसका कोई मुतबादिल रास्ता हो नहीं सकता, तो वो कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए हमें डिफरेंट ट्रैक्स को इस्तेमाल करना पड़ता है, मुख्तलिफ रास्तों को इस्तेमाल करना पड़ता है, और वो रास्ते कठिन भी हो सकते हैं, वो मुश्किल भी हो सकते हैं। उन मुश्किल और कठिन रास्तों से गुजर कर हमें अपनी मंजिल की तरफ जाना होता है। इंसान हमेशा गलतियों से सीखता है और बहुत जल्द गलतियों से सीखता है। जब वो मुश्किलात से गुजरता है तो उसको बहुत जल्द सबक आ जाता है, वो बहुत जल्द सबक सीख लेता है। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह आप जितनी जोर से एक गेंद को जमीन पर फेंकेंगे इतनी ऊपर वो बुलंदी पर उठेगी। जब आप उस पर कम जोर लगाएंगे तो वो उसकी ऊंचाई कम होगी, जब वो जमीन से टकराने के बाद ऊपर आएगी। लेकिन अगर आप उसको जोर से जमीन पर मारेंगे तो वो गेंद ज्यादा ऊपर उठेगी। बिल्कुल इसी तरीके से हमारी जिंदगी के अंदर जो शख्स ज्यादा मुश्किलात से गुजरता है, जो शख्स ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के ऐसे मुश्किल मराहिल से गुजरता है, अल्लाह ताला की जात उसको इतनी बुलंदियों पर लेकर जाती है। ये हमें अपने जहन में रख लेना चाहिए। अल्लाह की जात किसी को बिला वजह मुश्किलात में नहीं डालती है, बल्कि उसकी मुश्किलात उसके लिए आने वाली जिंदगी में आसानियां पैदा करने के लिए होती है। क्योंकि सोना आग में तप कर ही कुंदन बनता है, आग में जलकर ही कुंदन बन सकता है। अगर उसको आग में न जलाया जाए तो वो कुंदन नहीं बन सकता है, वो बेहतरीन सोने की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता है। ये आम नहीं है कि हमारे साथ क्या हुआ, बल्कि ये आम है कि हमने उसका रद्द-ए-अमल क्या दिया है, हमने उसके साथ क्या किया है। ये बहुत अहमियत का हामिल होता है। हम जब किसी काम के बदले में अपना रद्द-ए-अमल देते हैं तो वो रद्द-ए-अमल हमारी जिंदगी पर ज्यादा मुतासिर हमारी जिंदगी को कर रहा होता है, वो हमारे मुस्तकबिल को ज्यादा मुतासिर कर रहा होता है। हमारा रद्द-ए-अमल ही हमारी कामयाबी की तरफ हमें लेकर जा रहा होता है, या हमें उसको हमारा रद्द-ए-अमल हमें नाकामी की तरफ लेकर आ रहा होता है। एक शख्स की कहानी है जो अपनी जिंदगी के अंदर अपने जिस्म का 65% हिस्सा आग से उसका झुलस जाता है, और आग से झुलसने के बाद उसके जिस्म के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के जख्म आ जाते हैं, उसके हाथ बुरी तरह मुतासिर हो जाते हैं। लेकिन वो बिस्तर पर पड़े हुए अपने आप से वादा करता है कि नहीं, मैंने अपने अंदर तब्दीली लानी है, मैंने अपने आप को उठाना है, और जो कुछ मेरे साथ हुआ है मैंने उस पर इत्तेफा नहीं करना, बल्कि अब वो बिस्तर पर पड़े हुए ये सोचता है कि अब जो कुछ मेरे साथ होना था वो हो गया, अब मैं इसके साथ क्या करूंगा, ये मेरा मसला है। ये कहानी है अमेरिका के एक शख्स डब्ल्यू मिचेल की, जो 1943 में अमेरिका में पैदा हुआ। वो एक केबल कार के अंदर काम करता था। अचानक एक आग के हादसे में उसका जिस्म झुलस जाता है, उसके हाथ नाकारा हो जाते हैं। लेकिन वो अपने से वादा करता है, अपने आप के साथ वादा करता है कि मैंने इस 65% जले हुए जिस्म को भी किसी ना किसी काम पर लगाना है। मैंने साबित करना है कि ये जिस्म मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करूंगा। वहीं पर उसी अस्पताल के अंदर से वो पायलट की ट्रेनिंग हासिल करता है, और बिलाखिर वो पायलट की ट्रेनिंग मुकम्मल कर लेता है। एक बिजनेस का आगाज करता है, और उस बिजनेस के आगाज के बाद उसमें तरक्की करते हुए वो एक कामयाबी की तरफ बढ़ता है। अपना एक जेट त्यारा खरीदता है, और 4 साल के बाद वही शख्स उस त्यारे के एक हादसे में फिर दोबारा वो उसका एक खतरनाक हादसा होता है, और उस खतरनाक हादसे में उसका नीचे वाला जो हिस्सा है, जिस्म है, निचला जो धड़ है, वो बेजान हो जाता है।
وہ व्हील चेयर पर आ जाता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता है और ये साबित करता है कि नहीं, मैंने इस व्हील चेयर के ऊपर भी रहते हुए अपनी कोशिश को जारी रखना है। वो अपने बिजनेस को फिर बढ़ाता है, तरक्की करता है, इवन देन कि वो सोशल वर्क करता है, मेयर मुंतखब हो जाता है और मेयर मुंतखब होकर लोगों की खिदमत करता है व्हील चेयर पर रहते हुए। डब्ल्यू मिचेल कहता है कि मैं अगर सही सलामत होता तो मैं 10,000 काम कर सकता, लेकिन अगर मैं व्हील चेयर पर हूं तो मैं 9,000 काम कर सकता हूं। तो लिहाजा मेरे पास ये ऑप्शन था कि वो 1,000 काम जो मैं नहीं कर पा सकता, मैं उस पर रोना शुरू कर देता और उसको लेकर बैठ जाता कि ये 1,000 काम नहीं कर सकता मैं। या फिर दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये था कि मैं जो 9,000 काम कर सकता हूं, मैं उस पर पूरी तवज्जो देता और उसको ऐसे तरीके से करने की कोशिश करता। लिहाजा मैंने ये दूसरा ऑप्शन जो है उसका इंतखाब किया। अब मैं 9,000 काम कर सकता हूं जिनको बेहतर अंदाज में कर सकता हूं। तो मेरी ये जिंदगी के अंदर वो जो मेरी तकलीफ थी, वो जो मेरे जिस्म का जलना था, वो जो मुझे व्हील चेयर पर चलना था मेरा, वो मेरे लिए जिंदगी के कामों में रुकावट नहीं बन रही है। तो डब्ल्यू मिचेल की कहानी ये साबित करती है कि ये सब तकलीफें हमारे रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती जब तक हम ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार ना हो जाए, जब तक हमारा अज़्म जो है, हमारा इरादा जो है वो इससे मुतासिर ना हो जाए। अगर हम पुरअज़म हों, अगर हम अपने इरादे में पुख्ता हों, तो ये सब चीजें रास्ते की रुकावट नहीं बनती हैं और इंसान आगे बढ़ना शुरू कर देता है। एक और कहानी हमारी पाकिस्तानी फनकार, सोशल वर्कर और मोटिवेशनल स्पीकर की है, जो 2008 में 21 साल की उम्र में अपने खामन के साथ जाते हुए कार के हादसे में शदीद जख्मी हो जाती हैं। जिंदगी और मौत की कशमकश के अंदर वो अपना वक्त गुजारती हैं। उनका नीचे वाला हिस्सा, जिस्म का हिस्सा बेजान हो जाता है। उसके मोरे, 3 मोरे शदीद कुचले जाते हैं। रिबन, उसकी जो पसलियां हैं वो शदीद मुतासिर होती हैं। कॉलर बोन बुरी तरह इफेक्ट होती है। पूरी दायां बाजू इफेक्ट कर जाता है बुरी तरह और वो 2-2.5 साल बिस्तरे मर्ग पर पड़ी रहती है। अस्पताल के अंदर पड़ी हुई है, दर्द के अंदर वो अपने आप से ये वादा करती है कि नहीं, मैंने अपने लिए जीना है, मैंने दुनिया के अंदर अपने आप को मनवाना है। वो वहीं पर पड़े हुए ये फैसला कर लेती है कि मुझे कुछ करना होगा, मुझे उठना होगा, मेरी ये सारी तकलीफें जो है इनको मैंने नजरअंदाज करना होगा। ऐसी सूरत में जब उसके बहुत करीबी लोग भी उसको छोड़ जाते हैं, वो फिर भी वो अपना हौसला नहीं हारती और हॉस्पिटल के अंदर पड़े हुए वो वहां से मुसव्वरी का आगाज करती है और वो जो सोच उसके जहन में आती है उसको अपने रंगों की सूरत में मुख्तलिफ सफात पर मुनकिस करती है और इसी तरीके से फिर वो दुनिया के अंदर अपनी कहानी को सुनाकर पूरी दुनिया के अंदर मानी जाने वाली एक मौसर कुन मोटिवेशनल स्पीकर बन जाती है। दुनिया को बताती है कि मैंने इस तकलीफ के अंदर किस तरह अपने आप को जिंदा रखा है। ये कहानी है मुनीबा मजारी की, जो एक पाकिस्तान की बेटी है और उस पाकिस्तान की बेटी ने अपने आप को साबित कर दिया कि मैं इस हालत में भी दुनिया के अंदर अपना नाम बनवा सकती हूँ। वो पाकिस्तान की पहली व्हील चेयर मॉडल बन जाती है। वो पाकिस्तान की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर वोमेन की एक सफीर बन जाती है। पूरी दुनिया की 100 मुतासिर कुन खवातीन की बीबीसी एक लिस्ट तैयार करती है और उसमें मुनीबा मजारी का नाम शामिल होता है। पूरी दुनिया के अंदर वो अपना नाम, अपना सिक्का मनवा लेती है। तो ये बात सिर्फ
اس کی سوچ کی تھی، اس کے عزم کی تھی، اس کے ارادے کی تھی. وہ ناکامیوں سے گھبرائی نہیں، وہ تکلیفوں سے گھبرائی نہیں، وہ تکلیفوں کو اس نے ایک سائڈ پر رکھ کر آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا. تو جب انسان کسی بھی تکلیف اور کسی بھی رکاوٹ کو اپنے رستے کی رکاوٹ نہیں سمجھتا ہے تو وہ پھر آگے کی طرف بڑھ جاتا ہے، وہ ترقی کر جاتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے. یہ زندگی کے اندر ناکامی صرف ہماری سوچ کا نتیجہ ہوتا ہے. جب ہماری سوچ کسی بھی کام کو ناکامی تصور نہیں کرتی ہے، اس کو کامیابی تصور کر لیتی ہے، تو پھر انسان کامیاب ہو جاتا ہے اور دنیا اس کی کامیابی کے ڈنکے بجانا شروع کر دیتی ہے. دنیا اس کی کامیابی کو ماننا شروع کر دیتی ہے. صرف ہماری سوچ ہی ہمیں ناکام بناتی ہے اور ہماری سوچ ہی ہمیں کامیاب بناتی ہے. اگر ہم اپنی سوچ کے اندر تبدیلی پیدا کر لیں، اگر ہم اپنے اندر ایک جذبہ اور شوق پیدا کر لیں، تو پھر دنیا کی کوئی چیز ہمیں ناکام نہیں بننے دیتی، ہمیں ناکام نہیں ہونے دیتی، ہمارے راستے کی رکاوٹ نہیں بنتی ہے اور ہمیں کامیاب بنا دیتی ہے.